प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रयान के बारे में, जो कि आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने की शुरू की है कोशिश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 की दोपहर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। जैसा कि आपको पता ही है, इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 अपने आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर के डिज़ाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या हैं। तो चंद्रयान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान को लॉन्च किया। वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो कि किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाया था। और 14 जुलाई 2023 को पुनः श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरा। तो अभी हम चंद्रयान 3 के सफलता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चंद्रयान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन, मॉड्यूलर, लैंडर और लोवर हैं। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें प्रोपल्शन, तो यह एक प्रकार की स्पीड या गति को फोर्स देने वाली एक प्रणाली है, जिसमें गति को आगे बढ़ाया जाता है, जो किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने के लिए या उसको गति प्रदान करने के लिए उपयोग में ली जाती है। और मॉड्यूलर, लैंडर और रोवर, जो कि पिछले तकनीक में भी इस्तेमाल हुआ था, जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर रोवर से करीब 250 किलो ज़्यादा वजनी है। यह इसका एक बेसिक डिफरेंस है। चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ 7 साल की अनुमानित की गई थी, परंतु अगर हम वहीं चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल, अर्थात जो गति को फोर्स देने वाली है, उसकी 3 से 6 महीने काम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज़्यादा तेज़ी से चांद की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इसमें मॉड्यूलर लगे हुए हैं। ये स्पीड को आगे फोर्स देंगे, उसको बढ़ाएंगे, गति प्रदान करेंगे उसको। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगाए गए थे। करीब 40 दिन के सफ़र के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच गया। चंद्रयान के रोवर और लैंडर के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे अगर हम चर्चा करें तो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद इसमें क्या हुआ, वह कैसे पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचा, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान ने खुद को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाला, फिर तेज़ी से चांद की ओर बढ़ा। जो मॉड्यूलर फोर्स उसमें लगे हुए थे, प्रोपल्शन लगे हुए थे, जिन्हें उसको गति प्रदान की, जिसके कारण वो और आगे बढ़ा। चंद्रयान को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगे। चांद के पास पहुंचकर या उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से उसने एडजस्ट किया और उसके कक्षा में प्रवेश किया। वृत्तीय कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रपल्सन मॉड्यूल जो था, वह अलग होकर के सतह की ओर बढ़ना शुरू किया। चंद्रयान रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद हैं, इसमें मौजूद थे, जो कि उसको आगे बढ़ाए, उन्होंने उसकी मदद की। चंद्रयान 3 का जो लक्ष्य रखा गया है, इस प्रकार वह अंतरिक्ष में चंद्रमा तक पहुंचा। चंद्रयान 3 का जो लक्ष्य है, उसमें 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 का जो मिशन है, वो निम्न लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पूर्ण किया गया। चांद की सतह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करना, जुटाना कि वहाँ की सरफेस एरिया क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जाएंगे, जो कि इसमें ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। ये चांद पर आने वाले भूकंप, थर्मल या सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज़, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी को मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी इसके माध्यम से की जाएगी, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे अगर हम चर्चा करें तो इसमें कौन कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है, तो अल्टीमीटर, लेज़र और आरएफ आधारित अल्टीमीटर इसके प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। वेलोसिटी मीटर,
लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ये उस पर लगाए गए हैं, जो उसकी वेलोसिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर करेंगे। जड़त्वीय मापन के लिए अगर हम देखें तो लेज़र गायरो आधारित जड़त्वीय संदर्भ और एक्सेलरोमीटर को वहाँ पे पैकेज के साथ लगाया गया है। प्रणोदन प्रणाली, जिसको हम बोले कि फोर्स या किसी वस्तु को आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम पॉपुलेशन मॉड्यूल भी कहते हैं। यह 800 जो हमारा है न्यूटन थ्रॉट लेवल लिक्विड इंजन और एक 58 न्यूटन एक्टिक्यूट थ्रसेस और थ्रॉट लेवल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसका उपयोग किया गया है। नौवाहन गाइडेंस एंड कंट्रोल के लिए एनजीसी, जिसको हम जानते हैं, जिसका नेविगेशन सिस्टम के लिए भी उपयोग किया जाता है। पावर्स डिसेंस ट्रेंजेस्ट्री डिजाइन और सहयोगी सॉफ्टवेयर के तत्व के उसका उपयोग किया गया है। खतरे का पता लगाना और बचाव करने के लिए इसमें खुद की एक टेक्नोलॉजी दी गई है, जो किसी भी खतरे का वो पता लगा सकता है और स्वयं का बचाव कर सकता है उसमें। तो इसके लिए उसमें एक हाई रेजुलेशन और प्रसंस्करणीय कैमरा जो है वो लगाए गए हैं और ये प्रसंस्करण एल्गोरिदम पर आधारित है। लैंडिंग लेग का तंत्र का प्रयोग किया गया है, जिसमें लैंडिंग के लिए एक लेग का प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो इसके प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर हम इसमें अन्य जानकारी के बारे में चर्चा करें तो चंद्रयान 3 मिशन लाइफ लैंडर और रोवर, इसमें जो है तो एक चंद्र दिवस माना जाता है, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडिंग साइट, अगर इसकी प्राइम की हम चर्चा करें तो यह 4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर और ये 69.37621 साउथ की ओर और यही 32.34 के आसपास ईस्ट की ओर इसमें जो मॉड्यूल है वो सेट किए गए हैं। 2 मॉड्यूल विन्यास इसमें दिए गए हैं। प्रणोदन मॉड्यूल, जिसका मुख्य उपयोग होता है लैंडर को प्रमोचन प्रवेशन से चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के लिए, या उसको फोर्स करता है। पॉपुलेशन मॉड्यूल जो होता है वो लैंडर को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए फोर्स करता है। और जो लैंडर मॉड्यूल है वो रोवर को लैंडर के अंदर समायोजित करता है, जिससे वो उसके अंदर प्रवेशित हो जाए। द्रव्यमान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्रणोदन मॉड्यूल या जो पॉपुलेशन मॉड्यूल है वह 2148 किलोग्राम का है और लैंडर मॉड्यूल जो है वो 26 किलो के रोवर सहित 1752 किलो का है। अगर इसकी कुल वजन की हम चर्चा करें तो 3900 किलोग्राम इसका टोटल वेट के आसपास माना जाता है। संचार प्रणाली अगर हम देखें, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है तो प्रणोदन मॉड्यूल इसमें भी है। IDSN के संचार के साथ ये उपयोग करता है। साथ ही दूसरा इसका जो मॉड्यूल है वो है लैंडर मॉड्यूल। तो लैंडर मॉड्यूल IDSN और रोवर के साथ संचार या कम्युनिकेशन स्थापित करता है दोनों के बीच में। और जो तीसरा इसका मॉड्यूल है वो है रोवर, जो लैंडर के साथ ही संचार करता है। तो इस प्रकार इसमें मुख्य जो तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण चंद्रयान मिशन 3 में वो शामिल किए गए, उसको मैंने यहाँ पर रखा।